देखो बच्चे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय है जीव विज्ञान। हमारा विषय है आज जीव विज्ञान, जो 10वां के आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और 10वां का जो जीव विज्ञान है भारतीय भवन का, जिसका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण। क्या नाम है? जैव प्रकरण। इसमें सबसे पहले क्या होता है? जैव प्रकरण में आता है पोषण। पोषण का मतलब होता है कि पालन पोषण। जैसे गांव देहात में कहते हैं ना कि बच्चा को पालन पोषण करना है, उसको सेवा करना है, उसको समय पर खाना पीना देना है। तो उसी तरह से इस चैप्टर में भी पढ़ना है। इस चैप्टर का 2 भाग होता है। पहला होता है कि पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है कि किस तरह पेड़ पौधा को छोटा से बड़ा किया जाता है, कैसे कैसे पेड़ पौधा सांस लेता है, क्या क्या उसका भोजन होता है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा होता है कि जीव जंतु से संबंधित, खास करके मनुष्य से संबंधित पोषण होता है कि मनुष्य कैसे खाना खाता है, शरीर के कौन कौन से भाग में जाता है, कैसे कौन सा आंतरी में जाता है, कौन सा है ना आमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में पोषण का अर्थ होता है कि पालन पोषण करना, पालन पोषण करना या भोजन करने के तरीका, भोजन करना। ठीक है। तो इसमें आता है, सबसे पहली बात आता है कि सजीव किसे कहते हैं। एक पहला सवाल है कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव का मतलब होता है जिंदा। सजीव का मतलब होता है जिंदा। कि जैसे कि मान लो कि वैसा जीव जिसमें जान हो, यानी जो सांस लेता हो, भोजन करता हो, वृद्धि करता हो, या जिसमें गति हो, गति हो मतलब होता है कि जो चल फिर सकता है। ठीक है। उसे हम सजीव कहते हैं। सजीव का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि मनुष्य, जो भी जीव जंतु हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, सारा चीज सजीव में आता है। और एक खास बात होता है कि हरे पेड़ पौधा भी सजीव में माना जाता है। जो भी हरा पेड़ पौधा है उसको सजीव में माना जाता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधा भी सांस लेता है, वो भी भोजन करता है, वो भी वृद्धि करता है। ठीक है। एक ऐसा पौधा है जो गति करता है। जैसे कि कौन ऐसा पौधा है जो गति करता है, जो एक गांव से दूसरे गांव भी जा सकता है आसानी से। तो आप लोग इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन ऐसा पौधा है जो एक गांव से दूसरे गांव में जाता है, आसानी से जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट है निर्जीव किसे कहते हैं। निर्जीव आ गया। तो निर्जीव का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसमें जान न हो या मरे हुए हो। ऐसा मान लो निर्जीव का मतलब होगा वैसे जीव जो मरे हुआ हो, या जो सांस नहीं लेता हो, जो भोजन नहीं करता हो, या वृद्धि नहीं करता हो, उसे निर्जीव कहते हैं। तो निर्जीव का मतलब हो गया मरा हुआ। ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हो गया धरती, आकाश, हवा, किताब, ठीक है, पानी मान लो। ठीक है। या सूखा लकड़ी या मरे हुए जीव जंतु सब निर्जीव कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि जैसे इस चैप्टर में ही पढ़ना है या पिछले 9th में ही पढ़ना होता है कि जीवों का शरीर, जो आदमी का शरीर होता है, किससे बना होता है। तो कोशिका से बना होता है। आदमी का शरीर जो है वो कोशिका से बना होता है। कोशिका भी इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है। अब कोशिका किसको कहते हैं, ये अगला चैप्टर में जब 9th के पढ़ाएंगे ना, तब हम आपको बताएंगे। पहला चैप्टर का ही नाम है कोशिका, जो हर जीव जंतु का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, जिससे मनुष्य बना जाता है। ठीक है। और इसमें एक आता है विषाणु। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आप लोगों को कि देखो इसमें
एगो आता है विषाणु। विषाणु का मतलब होता है वायरस। वायरस जैसे कि अभी भी कोरोना चल रहा है, ठीक है, जैसे आ रहा है तो वायरस हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं विषाणु को, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। जैसे कोरोना का बीमारी हो गया, या बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा जो जीव होता है जिसको हम आँख से भी नहीं देखे देते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, उसमें एगो आता है वायरस, एगो आता है जीवाणु। वायरस आता है, एगो होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसमें अंतर क्या है कि दोनों एकदम छोटा सा जीव है जिसको हम मशीन से भी, माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, आँख से न देख सकते। लेकिन इसमें खास अंतर क्या होता है कि वायरस होता है बड़ी डेंजर होता है। वायरस बहुत डेंजर होता है, ये खतरनाक होता है, और विषाणु उतना खतरनाक नहीं होता। अगर वायरस से जो बीमारी हो गया, ठीक है, तो वो जल्दी नहीं खत्म होता है, दवाई कितनों खा लो उसका असर कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यह है ना, जीवाणु से जो बीमारी होता है वो सही हो जाता है, दवाई भी, एंटीबायोटिक दवाई से भी सही हो जाता है। और विषाणु वायरस से जो बीमारी होता है उसका खत्म न होने के कारण है कि जब ये हमारे शरीर में चला जाता है, ठीक है, और इसका विषाणु का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये ना तो निर्जीव होता है और ना तो सजीव होता है। जब विषाणु या वायरस किसी दूसरे जीव के शरीर में, जैसे आदमी के हो या जानवर के शरीर में चला जाता है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, तब वो सजीव कहलाता है। लेकिन अगर वो खुले में रहता है तो उसको निर्जीव माना जाता है, ठीक है। दूसरा खासियत है कि जैसे मान लो कि पेट में अगर विषाणु चला गया तो विषाणु में से जो रस निकलता है, ठीक है, हार्मोन जो निकलता है, ठीक, जो जहरीला निकलता है वो हमेशा छोड़ता रहता है, ठीक है। और जब हम इसमें दवाई खाते हैं तो हमारा दवाई का असर क्या होता है कि उसको असर को, जो रस निकलता है उसके शरीर से, जो है ना, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। दूसरी बात होता है कि लेकिन इसके अंदर वो जो भी दवाई खाते हैं इसके अंदर जाकर असर नहीं करता है, और जब तक हम दवाई खाते हैं जब तक विषाणु का जो जहरीला पदार्थ निकलता है वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन विषाणु जल्दी खत्म नहीं होता। फिर जैसे ही दवाई हम खाना बंद करते हैं फिर विषाणु का उसका असर चलता रहता है। ये विषाणु बहुत खतरनाक होता है और एक जीवाणु है जिसको दवाई खाने से सही हो जाता है।